हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल सनराइज स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है पीरियडिक टेबल और यहां से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन सब को लेकर हम यहां पर आए हैं। और ये रेलवे का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। तो वैसे तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर रेलवे से यहाँ से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए हम ये चैप्टर पहले लेकर आए हैं। बाकी भी और चैप्टर लेकर आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां जाकर आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं पीरियडिक टेबल की कुछ बेसिक डिटेल्स। तो इसमें हमारी कुछ वर्टिकल लाइन्स होती हैं एंड कुछ हमारी इसमें क्षैतिज लाइन होती हैं। जो क्षैतिज लाइन होती हैं उनको हम आवर्त कहते हैं, और जो हमारी वर्टिकल यानी हमारी ऊर्ध्वाधर जो लाइन खड़ी रहती है उसको हम कॉलम या वर्ग कहते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, जो खड़ी हुई लाइन होती है उसको वर्ग कहते हैं और जो पड़ी हुई लाइन होती है उसको आवर्त कहते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आवर्त सारणी में आवर्त तथा ग्रुप की संख्या कितनी होती है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 तथा ग्रुप की संख्या 18 रखी गई है। जबकि अगर मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी के बारे में बात करें तो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी में 8 कॉलम थे तथा 7 आवर्त थे। अब क्वेश्चन नंबर 2, आवर्त सारणी के जनक किसे कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के जनक मेंडलीव को कहा जाता है, जबकि आवर्त सारणी बनाने का सर्वप्रथम प्रयास डोबे राइनर त्रिक ने दिया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो आवर्त सारणी की सबसे हल्की गैस हीलियम होती है। क्वेश्चन नंबर 4, आवर्त सारणी में कुल कितने तत्व हैं? तो वर्तमान में आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे बड़ा आवर्त कौन सा है? तो वर्तमान में छठा आवर्त सबसे बड़ा आवर्त है, जिसमें कुल तत्वों की संख्या 32 यानी 32 है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त कौन सा होता है? तो आवर्त सारणी का सबसे छोटा आवर्त पहला आवर्त है, जिसमें केवल एक तत्व यानी हाइड्रोजन रहता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आवर्त सारणी के 7वें समूह को क्या कहा जाता है? सॉरी, यहाँ पर थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो चुकी है। तो आवर्त सारणी के 7वें समूह को क्या कहा जाता है? तो आवर्त सारणी के 7वें समूह को हैलोजन समूह कहा गया है, जिसमें निम्न तत्व आते हैं जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एडिनोसिन। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो आधुनिक आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु लिथियम है, जिसका परमाणु क्रमांक 3 होता है तथा परमाणु भार 6.941 होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली अक्रिय गैस आर्गन है, जिसका परमाणु क्रमांक 18 होता है तथा इसका उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत बल्ब में आर्गन के साथ अन्य कौन सी गैस मिलाई जाती है? तो विद्युत बल्ब में आर्गन के अलावा एक अन्य शुष्क गैस नाइट्रोजन गैस मिलाई जाती है। नाइट्रोजन गैस नमी को दूर करती है, इसीलिए आर्गन के साथ नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन मौजूद रहती है जिसको नाइट्रोजन सोख लेती है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, आवर्त सारणी में जोड़ा गया नया अक्रिय गैस तत्व कौन सा है? तो आवर्त सारणी में जोड़ा गया नया तत्व ऑर्गन सन्स है, जिसको ओजी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी की सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ओस्मियम का परमाणु क्रमांक 76 होता है तथा इसका परमाणु भार 190 होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, आवर्त सारणी में गैसों की कुल कितनी संख्या होती है? तो आवर्त सारणी में कुल 11 गैसें हैं, जिनमें से 6 अक्रिय गैस होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, आवर्त सारणी में कुल कितनी धातु हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 91 धातु। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15, आवर्त सारणी में कुल कितने अधातु होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 17 अधातु तथा 7 उपधातु होती है। क्वेश्चन नंबर 16, आवर्त सारणी में किस तत्व को सफेद सोना कहा गया है? तो प्लेटिनम को सफेद सोना कहते हैं। वास्तव में प्लेटिनम सोने से भी महंगी धातु होती है,
जिसका उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, आवर्त सारणी में किस तत्व को काला अधातु कहते हैं? तो ग्रेफाइट को काला अधातु कहते हैं। यह अधातु होकर भी विद्युत की सुचालक होती है। इसका उपयोग बैटरी के इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो वीडियो को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18, ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो हाइड्रोजन गैस ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। सूर्य तथा तारों में भी हाइड्रोजन गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन गैस के संलयन से ही हीलियम गैस बनती है, जिससे तारों में ऊर्जा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 19, किस गैस का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है? तो हाइड्रोजन गैस का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 20, आवर्त सारणी की सर्वाधिक चमकीली धातु कौन सी है? तो आवर्त सारणी की सर्वाधिक चमकीली धातु प्लेटिनम होती है। इसका परमाणु क्रमांक 78 होता है। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21, भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी तत्व कौन सा है? तो भारत में पाया जाने वाला सर्वाधिक रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियम है। रेडियम का परमाणु क्रमांक 88 होता है। रेडियम तत्व की खोज मैडम क्यूरी तथा उनके पति पियरे क्यूरी ने की थी। रेडियम के लिए उन्हें यानी रेडियम की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रेडियम के रेडियो विघटन से रेडोन गैस निकलती है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। रेडियम अयस्क यानी रेडियम के अयस्क को क्या कहा जाता है? तो रेडियम के अयस्क को मोनाजाइट अयस्क कहते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22, तो भारत में यूरेनियम की खान कहाँ पर है? भारत में यूरेनियम की खान झारखंड के जिले सिंहभूमि की जादूगोड़ा खान में यह पाया जाता है। यूरेनियम के अयस्क को पिच ब्लेंड कहते हैं, यानी पिच ब्लेंड से यूरेनियम प्राप्त किया जाता है और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है उसे वो होता है 92। बात कर लेते हैं यूरेनियम के बारे में। तो यूरेनियम का यूज नाभिक के रिएक्टरों में किया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23, सबसे भारी अक्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे भारी अक्रिय गैस रेडोन होती है। क्वेश्चन नंबर 24, पृथ्वी पर ऐसी एकमात्र अधातु जो विद्युत की सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट एक ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है, क्योंकि इसमें sp2 संकरण पाया जाता है, जिसकी वजह से इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, जिसकी वजह से यह विद्युत का सुचालक होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, आवर्त सारणी में सर्वाधिक आयनन विभव किसका होता है? तो सर्वाधिक आयनन विभव हीलियम गैस का होता है। आयनन विभव के बारे में बात कर लेते हैं। किसी परमाणु की गैसीय अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उसे ही उस परमाणु की आयनन विभव कहते हैं या आयनन ऊर्जा कहते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 26, आवर्त सारणी में सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किस तत्व की होती है? तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन तत्व की होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी एक इलेक्ट्रॉन डालने की किसी परमाणु में यानी किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। इसको हम डिटेल से बताएंगे, आप हमारी वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता किस तत्व की यानी किसकी होती है? तो आवर्त सारणी में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की यानी Fe की होती है। क्वेश्चन नंबर 28, आवर्त सारणी में ऐसी कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है? तो ऐसी धातु है पारा यानी Hg। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में रहती है, इसलिए इसका उपयोग थर्मामीटर में किया जाता है। सड़े तथा खोखरे दांत में पारे का अमलगम भरा जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? तो आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। क्वेश्चन नंबर 30, कौन सी धातु विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक होती है? तो चांदी विद्युत की सबसे अच्छी सुचालक मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, आवर्त सारणी की सर्वाधिक आघातवर्धनीय धातु कौन सी होती है? आघातवर्धनीय यानी मेलेबिलिटी, ठीक है, यानी जिससे अधिक से अधिक तार खींचे जा सकते हैं, यानी तार खींचने की प्रवृत्ति को ही आघातवर्धनीय यानी मेलेबिलिटी कहते हैं। तो सोना धातु प्रकृति की ऐसी धातु होती है जो सर्वाधिक आघातवर्धनीय होती है,
यानी 1 ग्राम सोने से लगभग 2000 मीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32, किस धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है? तो सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है क्योंकि यह वायु के संपर्क में आकर तुरंत जलने लगती है। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 33, हमारी हड्डियों और दांतों में कौन सी धातु होती है? तो कैल्शियम तथा फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 34, क्लोरोफिल यानी पर्णहरित में कौन सी धातु होती है? तो इसका आंसर है मैग्नीशियम धातु। क्लोरोफिल के बारे में बात करें तो क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अब क्वेश्चन नंबर 35, हमारे ब्लड में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो हमारे ब्लड में आयरन यानी लोहा मौजूद होती है। बात करें आयरन हमारे खून में पाई जाती है, किस में पाई जाती है? हीमोग्लोबिन में, जिसकी वजह से हमारे ब्लड का रंग लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 36, आवर्त सारणी का कौन सा तत्व सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होता है? तो फ्लोरीन एक ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकारक होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस ऑक्सीजन 46% पाई जाती है, अब जबकि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? तो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु पाई जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 39, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? तो सोडियम धातु को चाकू से काटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40, आधुनिक आवर्त सारणी के पिता किसे कहते हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी के पिता मोजले को तथा आवर्त सारणी के पिता मेंडलीव को कहा जाता है। तो आप इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होइएगा। अब देख लेते हैं कुछ अन्य फैक्ट। मेंडलीव ने 2 आवर्त सारणी दी थी। पहली आवर्त सारणी परमाणु भार के बढ़ते क्रम में रखी गई जो बाद में फेल हो गई। इसके बाद मेंडलीव ने अपनी आधुनिक आवर्त सारणी दी जिसको मेंडलीव ने परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया। आवर्त सारणी में 7 आवर्त तथा 8 वर्ग थे। इसके बाद आए मोजले, तो इनके बाद मोजले आए जिन्होंने दीर्घाकार आवर्त सारणी दी। उनकी सारणी में 7 आवर्त तथा 18 वर्ग रखे गए तथा आवर्त में तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर रखा गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और आगे हम ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार।